नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67। अगर आप यही वर्कशीट हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट लाइक एवरी डे, यानी हमेशा की तरह, आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। मैं अपने छत पर लगे पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। सडनली यानी अचानक, अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग। बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ते हुए आई। व्हेन आई चेक्ड केयरफुली, और जब मैंने ध्यान से देखा, आई नोटिस्ड अ हनी कॉम्ब ऑन वन ऑफ द बिग प्लांट्स। और मैंने क्या देखा कि एक बड़े पौधे पर क्या बना हुआ था, हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज आई हैड ओनली रेड अबाउट इट इन बुक्स टिल नाउ। और मुझे ये देखकर बहुत उत्सुकता महसूस हुई क्योंकि इसके बारे में मैंने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और मुझे अब समझ में आया, वाई रीडिंग बुक्स इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि किताबें पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। हैड आई नॉट लर्नड अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हनी कॉम्ब, आई वुड हैव टच्ड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बिटन बाय द हनी बीज। वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने इसके बारे में किताबों में नहीं पढ़ा होता कि मधुमक्खी के छत्ते को छूना नहीं चाहिए, तो मैं उसको छू देता और मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। कम लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आइए कुछ और मज़ेदार जानकारी हम ढूंढते हैं। देखो नीचे ये चित्र बने हुए हैं मधुमक्खी के छत्ते के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनी कॉम्ब। वो क्या कर रहे हैं, देखो इधर इस वाले में हम ध्यान से देख सकते हैं। ये देखो ये शेप देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 साइड्स हैं इसकी। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं हेक्सागन। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, द हनी कॉम्ब इज हेक्सागोनल इन शेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनी कॉम्ब एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस। वो ये पूछ रहा है कि इस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कौन सी चीज़ होती है और वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है। तो चलिए हम सबको पता है कि हनी कॉम्ब के छत्ते के अंदर क्या होता है, हनी यानी शहद। तो ये हम लिख लेते हैं, द सब्सटेंस इन हनी कॉम्ब इज़ हनी। आगे वाले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस, यानी ये हमारे लिए बेनिफिशियल यानी मददगार कैसे होता है। हनी कैन प्रिवेंट कैंसर एंड हार्ट डिजीज़, यानी शहद क्या है, वो कैंसर को भी रोक सकता है और हार्ट डिजीज़ में भी मदद करता है। इट ऑल्सो ईज ब्लड शुगर, यानी आपके ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है। सूद कफ्स एंड सोर थ्रोट्स, यानी जब हमें खांसी होता है या हमारा गला ख़राब होता है तो उसके लिए भी हम हनी का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्किन, यानी हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 3, डू यू नो दैट हनी बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। वो क्या कह रहा है कि क्या आपको पता है कि हनी बीज यानी मधुमक्खी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब हम दे देते हैं। अब जब भी वातावरण की बात आती है तो हम ये मानते हैं कि वातावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वो हमें अलग अलग फल देते हैं, अलग अलग सब्जियां देते हैं और साफ़ हवा भी देते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में भी उनका बहुत उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एक पेड़ को उगाया कैसे जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर एक बीज होता है, उसको हम मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी देते हैं और जो भी उसको ज़रूरी चीज़ चाहिए, खाद वगैरह, वो हम उसमें डाल देते हैं और उससे एक पेड़ बन जाता है या पौधा बन जाता है। वो बात भी ठीक है। लेकिन एक बीज जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक पेड़ उगाने के लिए, वो कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे। अब इधर देखिए, इधर 2 चित्र हैं, ये दोनों चित्र सेम है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। ये दोनों चित्र मैं साथ साथ समझाऊंगा। ये चित्र एक फूल के हैं। अब फूल के हिस्से यहाँ पर बता रखे हैं। यहाँ पर हम 3 हिस्सों का ही जिक्र करेंगे क्योंकि यही 3 हिस्से इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो हम देखते हैं, ये वाला, या इंग्लिश में इधर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर और हिंदी में बोलते हैं परागकोश। इसको हम एक फूल का मेल यानी नर हिस्सा भी मान सकते हैं।
ठीक है। इस पर क्या होता है, इस पर एक पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले कलर का एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस पीले रंग के पाउडर को बोलते हैं इंग्लिश में पोलन्स या हिंदी में परागकण, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। एक ये हिस्सा देखिए और इंग्लिश वाले में इधर है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा और हिंदी में बोलते हैं वृत्तिकाग्र, ठीक है। और इसको हम फूल का फीमेल यानी मादा हिस्सा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेल हिस्से यानी एंथर या परागकोश से पोलन्स यानी परागकण जब इस फीमेल हिस्से पर यानी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब एक बीज बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है एक एंथर से पोलन्स का स्टिग्मा तक जाने का, या हिंदी में बात करें तो एक परागकोश से परागकण का वृत्तिकाग्र तक जाने का, ताकि वो क्या बना सके, सीड यानी बीज, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परागण। तो जब एक ही फूल के अपने ही परागकोश से अपने ही वृत्तिकाग्र पर जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्वपरागण। और एक फूल से दूसरे फूल पर उसके परागकण जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपरागण। ऐसे ही इंग्लिश में एक ही एंथर से उसके पोलन्स उसी के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और जब दूसरे के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब ये जाते कैसे हैं ये अभी हम जानेंगे। अब यहाँ पर इस पहले चित्र को देखिए, ये एक फूल का चित्र है। इसमें ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें देख रहे हैं ना, ये क्या हैं, ये पोलन्स हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा है और इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर होगा पोलन। अगले चित्र में देखते हैं, इसमें देखिए ये मधुमक्खी इस पर बैठी है, तो क्या होता है कि मधुमक्खी के शरीर पर ये सारे पोलन्स यानी परागकण चिपक जाते हैं, और जब यही मधुमक्खी दूसरे पौधे पर बैठती है तो ये सारे परागकण कहाँ चले जाते हैं, इस स्टिग्मा पर या इस वृत्तिकाग्र पर। यानी जो मधुमक्खियाँ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलिनेटर्स, जो क्या करते हैं, जो पोलिनेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए ये मधुमक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पोलिनेशन का काम करवाती हैं, जिसी की वजह से नए बीज बनते हैं, ठीक है। और जब बीज बनेंगे तभी आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, वरना आपका एनवायरनमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका वातावरण जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि नए पेड़ पौधे ही नहीं बनेंगे। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये लाइनें लिख सकते हैं कि बीज आर परफेक्टली अडेप्टेड टू पोलिनेट, हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो, ब्रीड एंड प्रोड्यूस फूड. They do so by transferring pollen between flowering plants and so keep the cycle of life turning. वो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि बीज जो है वो पोलिनेट करने के लिए बिल्कुल सही है और इसी तरह इनका ज़िंदगी का चक्र चलता रहता है. The vast majority of plants we need for food rely on pollination. और ये भी कह रहा है कि बहुत सारे प्लांट जो हमें चाहिए होते हैं वो सब किस पर, इन बीज पर ही निर्भर होते हैं कि वो पोलिनेशन करेंगे. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एलमंड्स और वनीला और एप्पल्स, ठीक है. आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट देम. अब यहाँ पर ये मेरे हिसाब से पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से ऐसे और भी एनिमल्स हैं जो हनी बीज की तरह पोलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. तो चलिए उनके भी नाम हम यहाँ पर लिख देंगे. तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं. ये भी हनी बीज की तरह पोलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड, वॉस्प्स, मॉथ, एंड्स, बीटल्स, ठीक है. और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं. आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है. अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद.